मजबूर किया जाता है। ब्राह्मण, ये खास मणि है, इसे हाथ में लेकर देखो। इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? उसे देखने के बाद सेनापति दुखी और क्रोधित हो गया। हाँ? अरे रे, राजकुमारी। लेकिन मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मैं उनसे सच्चा प्रेम करती हूँ। तभी जान पाई। उस दिन से मैं योग नरसिंह से सच्चा प्रेम करने लगी। लेकिन सेनापति ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने गुलाम राज्य के राजाओं के साथ मिलकर, क्या हमारी विरासत जब्त की जा रही है? हमें उस ब्राह्मण को मारना होगा, पंचमा देवी को भी। उसके बाद ही हम अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे। उसके लिए उन लोगों ने राजा पसानाम का जहर को चाकू पर घिसकर मुझे मारने से मेरा शरीर खत्म हो जाएगा और मेरी आत्मा शक्तिहीन हो जाएगी और मेरी साम्राज्य का अंत हो जाएगा। उसके बाद गुलाम राज्य सब मुक्त हो जाएंगे। नलन पुत्रा को राजा बनाने का फैसला किया। राजकुमारी, आपको ये दृश्य अपनी आंखों से दिखाने के लिए ही यहाँ लेकर आया हूँ। हमारी सीमा थोड़ी कमजोर है और इस सीमा को हर हाल में मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। देखिए राजकुमारी, हमने भले ही बाकी राज्य को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वो कभी भी किसी भी समय हम पर हमला कर सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सेनापति की इस चाल को योग ने पता लगाकर मुझे बचाने के लिए तेजी से आ रहे थे। मुझे अपने जीवन को शरीर से अलग करने के लिए मजबूर किया है।
जिस रत्न को मैंने इतना संभाल कर रखा था, जिसमें ब्रह्मांड को जीतने की शक्ति है, उससे मैं अपने प्रेम को नहीं बचा पाई। इसीलिए मैंने उस मणि को अपने महल में ही छुपा दिया, ताकि इससे किसी और की जान ना जा सके। और उस नलन कुत्रा से बदला लेने के लिए आज तक इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी बदकिस्मती है, वो भी दुश्मनों के हाथों मारा गया। नलन कुत्रा का पूर्ण जन्म हुआ है या नहीं, उससे बदला लेने में मैं असफल होकर इस महल में अपने मणि की रक्षा कर रही हूँ इतने सालों से। बहुत सालों के बाद तुम यहाँ पर आए हो। एक पवित्र एहसास ही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। उस किताब को पढ़ने के बाद ही मैं पवित्र एहसास का मतलब मैं बहुत अच्छे से जान पाई हूँ। उस समय के दौरान मैं एक निराकार आत्मा के रूप में भटक ही रही थी। वो घटना जिसमें योग नरसिंह ने जंगल में मेरी जान बचाई, उसका पूर्ण जन्म हुआ है। मैं उसे खोजने लगी, तभी समझ गई थी कि तुम योग नरसिंहमर हो और तुम ही अपने भाग्य की किताब पढ़ रहे हो। इसे समझने के बाद ही मैं तुम्हारी परछाई बन गई और तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करने लगी। तुम उस किताब को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इसका मतलब मुझे जो भी सपने आते थे वो पुनर्जन्म की कहानी है। पंचमा देवी, मैं अभी इसी वक्त आपको देखना चाहता हूँ। नलन कुत्रा से बदला लेने के बाद ही मैं अपने वास्तविक रूप में आ सकती हूँ, तभी तुम मुझे देख सकते हो। मुझे सच में नहीं पता कि वो कर्तव्य मैं कब कैसे पूरा करूँगी। पंचमा देवी, बात कीजिए। मुझसे बात कीजिए। माता काली की जय हो। ओम ह्रां ह्रीं क्लीं चामुंडाय। काली देवी नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं काली देवी। ओम नमः। स्वामी जी, उस किताब को छीनकर डायरेक्टर को जान से मारने के बाद मुसीबत टल जाएगी ये सोचकर पंचमुखी से शादी करने के लिए गया था, लेकिन मैंने वहां जो देखा उसे देखकर मैं घबरा गया। उस नाग देवी को तुम जाकर खत्म कर दो। क्या मैं ये कर सकता हूँ स्वामी जी? कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ वैसे करोगे तो तुम उससे जरूर जीत पाओगे। उसे हराने के लिए तुम जो भी चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा।